बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वो प्लेलिस्ट है जो आप लोगों के लिए बन रही है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज। ओके, इसमें एमसीक्यूज़ ही है और उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया गया विद डिटेल, क्योंकि हमारा कोर्स कंटेंट है, उसको लेके चलना है, सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो इस वजह से हो सकता है वीडियो डिटेल से बन जाए, जैसे कि ये फ़िश एंड एनाटॉमी वाली वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, बट करना था कवर तो कर दी है मैंने तो कवर कर दी है। बाकी अब आपका ही है, आपने इसको तैयार करना है, बट कोशिश यही होगी कि मैंने कोशिश की है कि आप लोग बोर भी ना हो और काम भी हो जाए, ठीक है। तो आ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, बट वीडियो तो आप लोगों ने देखनी ही है अगर प्रेपरेशन करनी है। तो चलें जी, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का वीडियो पार्ट 5 में अपलोड करने जा रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा है कि भाई कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि भाई पेपर कब होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेपरेशन कहाँ से करनी है। ये तो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं। इन सारी चीज़ों के लिए मैंने कहा था आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे आ जाए, ठीक है। वहाँ पे चैनल बनाएंगे, सबको गाइडेंस, सारे एक दूसरे को रल मिल के गाइड कर लेंगे, तो होता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो लेंथी हो जाए तो बंदे बोर हो जाते हैं, इस वजह से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं ठीक है। चलें जी, इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने अपलोड किया था जिसमें हमने स्कल को डिस्कस किया था। आज हम उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, बैकबोन एंड स्पाइन, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैकबोन एंड स्पाइन, ठीक है। मैं यहाँ से पेन ले लूँ और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को, अपने इस जर्नी का आगाज़ करते हैं, ठीक है। चलें जी, बैकबोन ऑफ फिश इज कंपोज्ड ऑफ, देखें बैकबोन, अगर हम फिशेस के बैकबोन की बात करें तो वो सीरीज ऑफ सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। सीरीज ऑफ सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उन सीरीज ऑफ सेगमेंट को हम नाम देते हैं किसका? वर्टिब्रा का। सीरीज ऑफ सेगमेंट्स नॉन एज वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ तक बात डन है कि ये सीरीज ऑफ सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। अब एक सेगमेंट में एक वन वर्टिब्रा होगा, वन सेगमेंट वन वर्टिब्रा, ठीक है। अगर किसी केस में, ठीक है, अगर किसी केस में एक ही जगह पे दो वर्टिब्रा मौजूद है, ठीक है, अगर दो वर्टिब्रा एक ही जगह एक ही सेगमेंट में मौजूद है, ठीक है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डिप्लो स्पोंडी लिली। डिप्लोस्पोंडिलिली, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जब दो वर्टिब्रा एक साथ मौजूद हो, एज इट वाज सीन इन शार्क, ठीक है। जो शार्क की टेल है, ठीक है, शार्क टेल, उसमें ये सीन देखा गया। ये सारे एमसीक्यूज ही आ गए, मैं इस वजह से कि आप लोगों को पहले कंसेप्ट हो और आप लोग वो खुद ही एमसीक्यू सॉल्व करें। यहाँ तक बात डन है। मैंने बात की है कि फिश का जो बैकबोन है वो सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, सीरीज ऑफ सेगमेंट्स पर। उन सेगमेंट्स को हम वर्टिब्रा का नाम देते हैं। हर सेगमेंट में एक वर्टिब्रा मौजूद होगा, और कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही सेगमेंट में दो वर्टिब्रा होते हैं। इस कंडीशन को हम डिप्लोस्पोंडिलिली कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखा गया? इन शार्क टेल में देखा गया, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। विच कंडीशन व्हेन टू वर्टिब्रा अकर पर बॉडी सेगमेंट, ये अभी मैंने बात की थी। इस कंडीशन को हम डिप्लोस्पोंडिलिली का नाम देते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट ये है, डिप्लोस्पोंडिलिली इज अब्जॉर्ब इन द टेल रीजन ऑफ, वो किसके टेल रीजन में देखा गया? सम शार्क एलाज्मो ब्रेंकाई में देखा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द फर्स्ट वर्टिब्रा इन फिशिंग दैट हेल्प इन ज्वाइनिंग द स्कल। एक्चुअली अब मैं यहाँ पे इनकी, चले यहाँ से डिस्कस कर देता हूँ। आपको पता है फर्स्ट जो वर्टिब्रा है वो एल्टस, और सेकंड क्या होता है? एक्सिस, ठीक है। अब इनका क्या काम है कि ये क्या करते हैं? वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्रल कॉलम को ये किसके साथ कनेक्ट करते हैं? ठीक है, स्कल के साथ, ठीक है। यहाँ तक बात डन है कि ये वर्टिब्रा को अपर जो रीजन है उसके साथ क्या करते हैं? इसे कनेक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वर्टिब्रा को क्रैनियम के साथ कनेक्ट करते हैं। हाँ, मुझे याद आया अब। रजिस्टर उठाया कि नहीं उठाया आप लोगों ने? रजिस्टर और पेन उठाओ, साथ में लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इतने डिटेल से समझा रहा हूँ, तो आप लोग नोट्स बनाते जाओ। अपने नोट्स बनाओ, अपने आप इजी वर्डिंग में लिखो, ताकि आप लोगों को ज़बानी से याद हो। जब रिपीट करना हो तो नोट्स उठा के डेली बेस पे वीडियो थोड़ी देखोगे आप,
ठीक है, किसी का नेट पैकेज होता है, किसी का नहीं होता भाई, तो नोट्स बनाते जाओ सारे, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी करो। चलें नेक्स्ट, हम अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या था, एल्टस एंड एक्सेस। अब द वर्टिब्रा सेंट्रा हैव लेटरल प्रोसेस। अब वो जो लेटरल प्रोसेस है एक्चुअली वो किसकी क्या बेयर करती है, रिब्स बेयर करती है। मैं इस चीज़ को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखें, एक वर्टिब्रा है। अब वर्टिब्रा में होता ये है कि उसमें सीरीज ऑफ आर्च यानी इराइज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रा है, मैं कहता हूँ ये उसका ये सेंट्रल कोर है, सेंट्रल कोर जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रा, जिसको किसका नाम दिया जाता है, सेंट्रा का नाम दिया जाता है। अब सेंट्रस के ऊपर वाली साइड से भी क्या होती हैं, प्रोसेसेस मतलब निकलती हैं, और लेटरल साइड से भी क्या होती हैं, प्रोसेसेस निकलती हैं। अब जो अपर साइड से निकलने वाले प्रोसेस हैं, ठीक है, सेंट्रा के इबव से जो निकलने वाले प्रोसेस हैं, सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आप कह लें, सीरीज ऑफ आर्क कह लें, ठीक है, प्रोसेस कह लें या सीरीज ऑफ अर्च, ठीक है, कह लें। अगर ये अ, अक्सर देखा गया है जो ट्रंक वाले वर्टिब्रा है, मतलब ऊपर वाले धड़ वाले जो वर्टिब्रा है, उसमें उनके ऊपर से, इस सेंट्रा के ऊपर से क्या होता है, सीरीज ऑफ जो अर्क निकलती हैं, उनका काम होता है स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टेल वगैरह में जो वर्टिब्रा मौजूद होते हैं, टेल में वहाँ से एंड वाले जो वर्टिब्रा होते हैं, उनके लोअर साइड से क्या निकलती हैं, आर्च निकलती हैं। अब उन आर्च का क्या काम है कि वो ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इससे रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज आगे अब आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ तक बात डन है। मैंने बात की है कि भाई जो वर्टिब्रल का सेंट्रा है, और इन द केस ऑफ ट्रंक वर्टिब्रल, ठीक है, जो ट्रंक वाले वर्टिब्रा होते हैं उसमें ऊपर वाले साइड पे जो प्रोसेस निकलती हैं, उनका क्या काम होता है, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना। और टेर वगैरह में जो लोअर साइड पे जो वर्टिब्रा मौजूद होती हैं, उनके सेंटर से लोअर साइड से जो निकलने वाली बिलो द सेंट्रा, उनका क्या काम होता है, वो ब्लड को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम हैज आर्च दैट प्रोटेक्ट। एक्चुअली वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। बिलो ईच सेंट्रम इन द टेल देयर इज अर्च दैट इन केसेस, ठीक है, कि एक अर्च होता है तो वो किसको इनकेस कर रहा होता है, बिलो द सेंट्रम इन टेल। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन, हाँ ठीक है पढ़ा, हमने बात की थी ब्लड वेसल्स की, तो वो एक्चुअली क्या होगा, डार्सल अयोर्टा, ठीक है। डार्सल अयोर्टा को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ तक बात जाने, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे कि जो सेंट्रम है उसके टेल वगैरह में जो मौजूद होते हैं, उसके लोअर साइड से जो अर्श निकलती है, उनका काम होता है ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ऑप्शन इसका बी था। द रेज ऑफ कॉर्डल फिन्स आर सपोर्टेड बाय अल्टर्ड वर्टिब्रल कॉलम एलिमेंट्स। अच्छा, ये इस चीज़ को थोड़ा याद करना है, याद ही कर लें आप लोग कि जो वर्टिब्रल एलिमेंट्स हैं, लाइक जैसे कि पेनल्टीमेट है, हैपोयूरल है, यूरल है और यूरोस्टाइल है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं कि कॉर्डल जो फिन्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रा के वो एलिमेंट्स हैं जिनका क्या काम होता है कि ये कॉर्डल फिन्स को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। आगे इसी से रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज हैं, वो आप लोग देख लें यहाँ से, ठीक है, कि वर्टिब्रल कॉलम ऑफ लिविंग लैम्प्रेज आर। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा इससे आगे आएगा। वो इनके जो वर्टिब्रा होते हैं एक्चुअली वो कार्टिलेजिनस होती हैं और डीजेनरेटेड होती हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनस एंड डीजेनरेटेड, ठीक है। एमसीक्यूज आगे पीछे हो गया बट इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं भाई समझाता चलूंगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसी लैम्प्रेज वगैरह की, तो लैम्प्रेज का जो वर्टिब्रा होता है वो प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ वर्टिब्रा, मतलब शुरू शुरू वाले में, ठीक है। और इसी में फर्दर सेंट्रम भी मौजूद नहीं होता, लैक सेंट्रम, ठीक है। सेंट्रम अभी हमने डिस्कस किया कि क्या चीज़ है, वर्टिब्रल कॉलम का सेंट्रल होल होता है, ठीक है। और ये कार्टिलेजिनस होती हैं और उसके अलावा डीजनरेट हो सकती हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें इसके याद करनी है कि वर्टिब्रल जो लैम्प्रेज का वर्टिब्रा है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ वर्टिब्रा है और उसमें सेंट्रम मौजूद नहीं होता, कार्टिलेजिनस होता है और ये डीजनरेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एब्सेंट इन द वर्टिब्रल स्ट्रक्चर ऑफ लैम्प्रे। वो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि उसमें क्या मौजूद नहीं होता, सेंट्रम मौजूद नहीं होता, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, द प्राइमरी डिफरेंस इन द वर्टिब्रा बिटवीन द लैम्प्रेस एंड द
बोनी फिशेस, ठीक है। अब बोनी फिशेस और लैम्प्रेस को कंपैरिजन किया गया है कि लैम्प्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता है सेंट्रम मौजूद नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम बात करें बोनी फिशेस में तो उनमें सेंट्रम मौजूद होता है। इस चीज़ को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से लैम्प्रेस को आप हैग फिशेस के साथ कंपेयर करो तो उसमें तो ये है कि भाई हैग फिशेस में वर्टिब्रा ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो बोनी फिशेस के साथ कंपेयर किया गया जिसमें किसको मुद्दा बनाया गया, सेंट्रम को मुद्दा बनाया गया। अगर मैं हैग फिशेस लिख दूं ना यहाँ पे, ठीक है, हैग फिशेस, तो हैग फिशेस में भाई वर्टिब्रा ही नहीं होता, नो वर्टिब्रा, ठीक है। नो वर्टिब्रा इन हैग फिशेस। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हम आगे चलते हैं, टाइम टाइम बचाएंगे, ठीक है। इन फर्स्ट वर्टिब्रा द स्पाइनल कार्ड इज इनक्लोज्ड बाय, अच्छा स्पाइनल कार्ड एक्चुअली यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से एमसीक्यूज, ओ यार शिट, अच्छा सॉरी यार गाइस, मैंने यहाँ पे इमेजेस डाली थी, पीडीएफ सेव नहीं किया था तो वो शो नहीं हुई, ठीक है। अ, मैं 1 मिनट इस पीडीएफ को सेव कर लूँ, ठीक है, उसके बाद जो ना फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड और उसके बाद सेव, ठीक है। नहीं आया, वो डिस्कार्ड ही हो गया, चेंजेस थी सारी, बल्कि आगे 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 आगे, ठीक है, ठीक है। तो ये था, मैं इसको फिर से, चलें जी, हाँ जी। अब हम अपने इस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इन फर्स्ट वर्टिब्रा द स्पाइनल कार्ड्स आर, सॉरी पेन दोबारा सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इन इन फिश वर्टिब्रा द स्पाइनल कार्ड इज इनक्लोज्ड बाय, ठीक है। स्पाइनल कार्ड किससे इनक्लोज्ड होता है, तो उसमें हमने अभी बात की है कि जो स्पाइनल कार्ड है उसको प्रोटेक्ट करेगा न्यूरल अर्च, ठीक है। न्यूरल अर्च क्या करेगा, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात जाने, तो न्यूरल आर्क क्या करेंगे कि स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। अब कार्डल फिन स्ट्रक्चर इज मेनली सपोर्टेड बाय, इस चीज को याद करने मैंने शुरू में आपको कहा था कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो कार्डल फिन्स को प्रोटेक्ट करने वाले वही स्ट्रक्चर हैं जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, ठीक है। इसमें यूरो स्टाइल होगा, ठीक है। और कौन होगा इसी तरीके से, अब अगला है इंटेल्यूट फिशेस द विच स्पोर्ट द कॉर्डल फिन, ये हैपोयूरल, ठीक है। ये मैंने 3-4 नाम बताए थे, आई होप आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। एक कौन सा था, पेनल्टी मेट, एक क्या होगा, पेनल्टी मेट, पेनल्टी मेट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसी तरीके से जो है ना, पेनल्टी मेट के बाद था हैपोयूरल, हाइपो यूरल, इसी तरीके से थर्ड क्या था, एपीयूरल, ठीक है, एपीयूरल, एंड उसके बाद फोर्थ था यूरो स्टाइल, ठीक है। ये वो चारों के चारों हैं जो चारों के चारों वर्टिब्रा, मॉडिफाइड वर्टिब्रा, जिनका फंक्शन क्या होता है, कॉर्डल फिन को सपोर्ट करना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी सेम था और ये भी सेम था, नाम चेंज थे, बाकी टाइटल भी सेम था, ठीक है। चलें जी, उसके बाद द लिविंग फिश ऑफ हैग फिशेस, वही बात मैंने शुरू में कहा था कि उनमें क्या होगा कि जो वर्टिब्रा है वो मौजूद नहीं होगा, वर्टिब्रा तो बिल्कुल मौजूद नहीं होता। उसके बाद भाई बात ये है कि इनमें होता ये है, एक तो इनकम्प्लीट वर्टिब्रा है, सेकंड चीज ये है कि इसमें जो वर्टिब्रा मौजूद था जिस जगह पे, ठीक है, जिस जगह पे वर्टिब्रा मौजूद था एक्चुअली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कार्टिलेजिनस शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस शीथ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो जो कार्टिलेजिनस शीथ है, ठीक है, वो किसको कवर करता है, सराउंड्स नोटोकार्ड, ठीक है। वो किसको सराउंड करेगा, नोटोकार्ड को क्या करेगा, सराउंड करेगा, वो कार्टिलेजिनस शीथ, ठीक है, जो जिसने वर्टिब्रा की जगह ली थी, ठीक है। हैग फिशेस में कोई प्रॉपर वर्टिब्रा मौजूद नहीं होता, ठीक है, आप कह सकते हैं कि नहीं होता। इन हैग फिशेस द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, आ जाए, ठीक है। इन हैग फिशेस द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये चीज मैं अभी आप लोगों को बताया मैंने पिछले एमसीक्यूज में, ठीक है, कि कार्टिलेजिनस शीथ होता है जो कि नोटोकार्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज समझा दी, ओके। और इसका आंसर क्या होगा, सी, कार्टिलेजिनस शीथ अराउंड द नोटोकार्ड, ओके। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन शार ग्रुप इलास्मोब्रैंकाई द सेंट्रा ऑफ कार्टिलेजिनस ट्रंक बेयर, ठीक है। एक्चुअली उसमें दो चीज़ें होती हैं, ये आपको सेंट्रा दिखाई दे रहा है। अब इस सेंट्रा में एक क्या होंगे, ट्रांसवर्सल प्रोसेस होंगे, और दूसरे कौन से होंगे,
ये न्यूरल प्रोसेस होंगे। न्यूरल आर्च भी कह सकते हैं, न्यूरल आर्च भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सी इसका ऑप्शन होगा। यहाँ तक बात डन है? ओके। एक और चीज़ है, ठीक है, ये जो न्यूरल आर्च है या न्यूरल आर्च, इसको हम डोर्सल आर्क भी कहते हैं, आर्च, ठीक है, डोर्सल आर्च। और उसके बाद जो ट्रांसवर्सल है, इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। एक बासा बसापोफाइसिस, ठीक है, बसापोफाइसिस एक नेम दिया जाता है, और दूसरा है डियापोफाइसिस, ठीक है, डियापोफाइसिस। ये दोनों डिफरेंट है। बुक में तो जो नाम दिया हुआ वो बेसापोफाइसिस है। मैंने जब इंटरनेट ऑनलाइन देखा है तो वहाँ पे डियापोफाइसिस है। ये इमेज में भी मैं आगे आपको शो करूँगा। ओके, यहाँ तक बात डन है। ट्रांसवर्सल प्रोसेस इन द शार्क आर आल्सो कॉल्ड एज वही बेसापोफाइसिस, ठीक है, ये यहाँ पे ए भी आना है, ठीक है, बेसापोफाइसिस इसका ऑप्शन है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जो कि इमेज में इसका नाम क्या दिया हुआ है? डियापोफाइसिस नाम दिया हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ तक बात डन है। चलें जी, हम आगे मूव करते हैं। द सेंट्रल ऑफ कॉर्डल वर्टिब्रा इन शार्क है। देखें, जो सेंट्रल वर्टिब्रा है उसमें दो चीज़ें होती हैं। ये आपको शो हो रहा है, ये सेंट्रम, ठीक है, उसका सेंट्रल रीजन। ये आपको यहाँ से क्या शो हो रहा है कि ये न्यूरल आर्क, और उसके बाद क्या है कि हीमल आर्क, ये दोनों चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। ये चीज़ मैंने शायद शुरू में भी आप लोगों को बताई थी कि इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा कि जो न्यूरल आर्क है उसका काम क्या होता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और उसी तरीके से हैमल जो आर्क्स हैं उनका क्या काम होता है कि वो ब्लड वेसल्स को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो सेंट्रा ऑफ कॉर्डल वर्टिब्रा इन शार्क है, उसका क्या काम है कि उसमें दोनों न्यूरल आर्क और हैमल आर्क दोनों मौजूद होती हैं। ओके, चलें जी। नेक्स्ट है शार्क रिलेटेड हॉलोसिफेलेंस यानी कैमरास हैव इनकम्प्लीट सेंट्रा, उनमें इनकम्प्लीट सेंट्रा मौजूद होता है, ठीक है। अब उसमें जो इनकम्प्लीट सेंट्रा होता है, एक्चुअली वो ऐसा समझ लें कि वो एक रिंग्स ऑफ कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, कि वो एक्चुअली ये जो रिंग्स ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज बना देता है, रिंग्स ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज बना देता है। फर्दर ये है कि क्योंकि इसमें वर्टिब्रा ही नहीं है, तो आप अल्टीमेटली इसमें कोई रिब्स मौजूद नहीं होगा, ठीक है, और साथ में नो रिब्स सपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब ना ही रिब्स को सपोर्ट करने वाला कोई स्ट्रक्चर, कोई कंपोनेंट मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ तक बात डन है कि भाई कैमरास की बात की हमने, हालोसिफेलन है, ठीक है, इनका जो वर्टिब्रा है वो रिड्यूस हो जाता है रिंग ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज में। इनमें रिब्स भी मौजूद नहीं होती और ना ही रिब्स को सपोर्ट करने वाला कोई स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ तक डन है। व्हाट इज एब्सेंट इन हालोसिफेलन्स? प्लूरल रिब्स, क्योंकि रिब्स मौजूद उनमें नहीं होते, ठीक है, ऑप्शन ए है इसका। ओके, अब नेक्स्ट हम अपने टॉप एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वर्टिब्रा ऑफ बोनी फिशेस ओस्टियोएक्थिस आर टिपिकली, एक्चुअली ये फुली ऑसिफाइड होती हैं, ठीक है, कि कंप्लीटली बोनी होती हैं, बोनी, ठीक है। बोनी फिशेस का जो वर्टिब्रा है वो किसका बना होगा? बोन्स का बना होगा, ठीक है। यहाँ तक बात डन है। अच्छा, फर्दर चले मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। विच टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन इज टिपिकली फाउंड इन बोनी फिश ऑफ वर्टिब्रा? एक्चुअली ये होता है सिंपली एपोजिशन, मतलब ये कि वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर यूं रखे हुए होते हैं, ठीक है। इनमें जो वर्टिब्रा है वो सिंपली एपोजिशन, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। अब इसके पीछे वजह ये है कि भाई ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो वाटर है, ठीक है। अब वाटर एक स्पोर्टिव इन्वायरमेंट है उनके लिए, ठीक है, बानिस्बत लैंड के। तो इस वजह से, इसकी वजह से इनके जो आर्टिकुलेशन है वो सिंपली, मतलब उनके वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। इससे रिलेटेड अगला एमसीक्यूज भी है। द रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फिश वर्टिब्रा एज कंपेयर टू लैंड वर्टिब्रा, वजह क्या है? उसके पीछे यही है कि भाई एक इन्वायरमेंट उनको ऐसा मिला है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? सपोर्टिव environment, that is water, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ विच वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइनल कार्ड? ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो न्यूरल आर्क है वो किसको सपोर्ट करता है भाई? स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। द न्यूरल कैनाल इन वर्टिब्रा, न्यूरल कैनाल होगा तो भाई उसको कौन आर्क सपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से न्यूरल आर्च, ठीक है, वो सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से अगर हैमल कैनाल है तो उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? हैमल कैनाल को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हैमल आर्च, आर्च प्रोटेक्ट करेगा। ओके, द ट्रांसवर्स प्रोसेस फाउंड इन, ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है ना ये कहाँ पाए जाते हैं?
कौन से रीजन में पाए जाते हैं, वो आपको पता है सेंट्रम में पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर्स प्रोसेस आर फाउंड इन सेंट्रम, मतलब सेंट्रो से निकलती हैं। नेक्स्ट ये है कि मोस्ट फिन्स इन बोनी फिशेस। देखें, बोनी फिशेस में दो तरह की फिन्स होते हैं, या तो स्पाइनी रेज होंगे या क्या होंगे, फास्ट सॉफ्ट रेज होंगे, और ये बोथ ऑफ दीज भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बोथ ऑफ दीज इकट्ठे होंगे तब उनकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। उस टाइम जो स्पाइनी रेज हैं वो उसके एंटीरियर साइड पे मौजूद होंगे, ठीक है, एंटीरियर साइड पे मौजूद होंगे। मैंने ये बात की है कि जो बोनी फिश है, ठीक है, उसमें स्पाइन रेस भी हो सकते हैं, सॉफ्ट रेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ हुए तो भाई स्पाइन रेस क्या होंगे, उसके एंटीरियर साइड पे मौजूद होंगे। ओके, चलें जी, इसका ऑप्शन सी था। When both spiny rays and soft rays are present in a fin, then sparing rays are always present to the, अभी मैंने बताया कि उसके किस साइड पे मौजूद होंगे, एंटीरियर। मेरे पहले बताने का यही मकसद होता है कि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो, तो अगले एमसीक्यूज के आते ही फ़ौरन आप लोगों का जो माइंड है उस चीज़ को कैप्चर करे और आपको सोल्यूशन पता हो, ठीक है। तो चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा ये है कि स्पाइनी रेज इन फिशेज आर जनरली, अच्छा, अब स्पाइनी रेज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो हमेशा स्टिफ एंड शार्प होती हैं, ठीक है? स्टिफ एंड, ठीक है, शार्प। और उसके अलावा अगर मैं फर्दर इनकी बात करूँ तो ये सम टाइम फ्लेक्सिबल होती हैं, सम टाइम, ठीक है? सम टाइम फ्लेक्सिबल होती हैं, अदरवाइज़ ये क्या होती हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। और सेकंड सेकंड साइड पे आपको ये जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है, सेगमेंटेड है और ब्रांचिंग है, ये सारे के सारे एक्चुअली किसके, सॉफ्ट रेज जो है उनकी एग्जांपल है, सॉफ्ट रेज, ठीक है। एक और चीज याद रखना है कि जो स्पाइनी रेज है ना, ठीक है, स्पाइनी रेज वो नेवर सेगमेंटेड, नेवर ब्रांचेड होती हैं, ठीक है, नेवर सेगमेंटेड मतलब ब्रांचेड नहीं होती, यहाँ तक बात डन है। नेवर सेगमेंटेड नॉर ब्रांचेड, ठीक है, वो ब्रांचेड नहीं होती। दूसरी तरफ ये प्रॉपर्टी किस में होती है, सॉफ्ट रेज में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, सेगमेंटेड होती हैं और ब्रांचेड होती हैं। ओके, चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशेस सॉफ्ट रेज फ्रॉम स्पाइन, ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सॉफ्ट रेज क्या हो सकती हैं, सेगमेंटेड हो सकती हैं और ब्रांचेड हो सकती हैं। ओके, चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, कैन स्पाइन इन फिश कैन बी सेगमेंटेड, स्पाइंस सेगमेंटेड नहीं होती, ये चीज़ हमने अभी आप लोगों को, मैंने अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज लिपिडोट्रैकिया इन बोनी फिशेस। लिपिडोट्रैकिया एक्चुअली ऐसा समझ लें एक फिन रे है, ठीक है, फिन रे, फिन रे है, और वो क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, ठीक है, सेगमेंटेड होता है और बायलैटरली पेयर्ड होता है। अब ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा होगा वो आप लगा लें, ठीक है, ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक्टिनोट्रैकिया उसको क्या करता है, चलें ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मैं वहां पे आपको बताता हूँ। लिपिडोट्रैकिया का क्या काम होता है कि ये एक्टिनोट्रैकिया को क्या करता है, कवर करता है। लिपिडोट्रैकिया का क्या काम है, एक्टिनोट्रैकिया को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है, यहाँ तक बात डन है। और ये अगर मैं इसकी फर्दर इसी की बात करूँ तो ये एक्चुअली ये कार्टिलेजिनस भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है, ठीक है। ये जो लिपिडोट्रैकिया है, ठीक है, ये फेनरिक कार्टिलेजिनस भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है, ठीक है। चलें जी, शायद एमसीक्यूज नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिपिडोट्रैकिया, ये बोनी भी हो सकती है और समटाइम कार्टिलेजिनस भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिपिडोट्रैकिया अपीयर्स, एक्चुअली ये स्टैक्स ऑफ डिस्क स्टैक सीरीज ऑफ डिस्क होता है जो एक दूसरे के ऊपर मतलब रखे होते हैं, स्टैक स्टैक बना हुआ होता है एक किस्म का। द जेनेटिक बेसिस फॉर द फिन रे फॉर्मेशन इज लिंक टू विच प्रोटीन, एक्चुअली वो प्रोटीन होती है एक्टिनोडेन 1 एंड एक्टिनोडेन 2। ये एक्चुअली जो फिन है ना, फिन रेस फिन में जो प्रोटीन मौजूद होती है वो यही होती है, ठीक है। और जेनेटिक बेसिस मतलब जब सेंथिसाइज किया जा रहा होता है तो वो इस प्रोटीन को सेंथिसाइज किया जाता है, इसको AND1 भी कहते हैं, AND मतलब दोनों को
AND2 ऐसे भी लिखा जाता है इनको, यहाँ तक बात डन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ वन प्राइमरी यूज़ ऑफ स्पाइन इन कैटफिश। देखिए कैटफिश में इनका एक काम होता है डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म में इन स्पाइन्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट इमेज यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये देखें, ये इसके ऊपर ये स्पाइन्स मौजूद हैं, पेक्टोरल साइड पे, पेल्विक साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि ये लॉक कर लेते हैं आउटवर्ड, ठीक है, लॉक देयर स्पाइन्स आउटवर्ड, इनके ऐसे मतलब बाहर की तरफ स्ट्रेट हो जाते हैं। इनका यही काम होता है कि अपने प्रेडेटर को हार्म करना है, ठीक है। जब कंडीशन हार्मफुल हो तो ये अपने प्रेडेटर को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। लॉक देयर स्पाइन्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ अपने स्पाइन्स को क्या करते हैं, लॉक करते हैं, ओके। अब विच फिश यूज स्पाइन्स टू लॉक देमसेल्फ इन सर्विक्सेस फॉर प्रोटेक्शन। ये सर्विक्सेस का तो मुझे समझ नहीं आया, बट इसका ये स्पाइन्स को लॉक करता है, ये यहाँ पे आपको इसका स्पाइन शो हो रहा होगा, ये अभी इसका अनलॉक है। जब ये अंदर चला जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा, अभी ये अनलॉक है, जब अंदर चला जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा। एक्चुअली ये केव वगैरह में जो ना, जब ये चला जाता है प्रेडेटर से बचने के लिए, तो इसको कोई बाहर ना निकाल सके, इस वजह से क्या करता है कि ये इस स्पाइन को ऊपर की तरफ केव में फंसा देता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा है कि ट्रिगर फिश क्या करता है कि अपने जो स्पाइन्स हैं उसे लॉक करता है ताकि किसी केव वगैरह से ये बाहर ना निकल सके, ठीक है। और ये भी एमसीक्यू सेम है, ठीक है, वही चीज़ है, जस्ट उसका कंटेंट चेंज करके यहाँ पे लगा दिया गया। अब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइन इन ट्रिगर फिश इज, ठीक है, क्या करता है कि भाई वो लॉक करता है, ठीक है, खुद को, ताकि उस टू प्रिवेंट बीइंग पुल आउट, बाहर बाहर निकलने के लिए, बाहर उसे मतलब खींचने से बच जाने के लिए वो क्या करता है, खुद के स्पाइन को लॉक करता है, ओके। तो भाई मैंने ये काम मुकम्मल कर दिए, ठीक है, मैंने समझा दिए। इस वीडियो को दोबारा देखें, मैं फिर भी अवेलेबल हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जैसे भी हो, वी ऑल आर अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो सेकंड चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, बट भाई नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करें, ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस ऑन करनी होती हैं, ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए है सारी वीडियोस, ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई क्वेरी है, कुछ है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।